परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे एक बहुत बड़ी खतरा से बचाया है। प्यारो, जो जितने भी सुनते हैं सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि संसार के सदृश ना बनो और परमेश्वर के संतान होकर जिंदगी जियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, परमेश्वर ने हमें अलग किया है। हम पाप में जीवन जी रहे थे, मगर परमेश्वर ने हमें उसके प्रेम से हमें अपना रिश्ता बनाया। इसीलिए यूहन्ना सुसमाचार में लिखा गया है 1:12 में, जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया उसको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। यदि आप सुन रहे हो इस मैसेज को, यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आप भी परमेश्वर की संतान बनोगे। मुझे बहुत बड़ी खुशी है, मैं परमेश्वर की संतान परमेश्वर ने मुझे बनाया। मैं उसके लायक नहीं था, मैं उसके योग्य नहीं था, मगर परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की करुणा से, परमेश्वर के प्रेम से परमेश्वर ने मुझे अपना बेटा बनाया। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे उसका नाश नहीं बल्कि सार्वकालिक जीवन प्राप्त। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर संसार से प्रेम करता है। संसार परमेश्वर से कितना जानता है पता नहीं, मगर मैं उस संसार में से परमेश्वर को जाना और परमेश्वर में से एक बच्चा के समान प्यार करता है, बच्चे के समान मेरी रक्षा करता है। यदि हम एक उदाहरण के तौर से देखते हैं, बहुत सारी जगह में लोग खेती करते हैं और बहुत सारा घरेलू प्राणी को रखते हैं, संभालते हैं। गाय हो, भैंस हो, जिसके पास खेती हो वो भी संभालते हैं, जिसके पास नहीं वो भी संभालते हैं। मगर जिसके पास खेती नहीं है, वो लोगों के पास प्राणी रहते हैं, संभालते हो, दिन भर उनको खिलाने के लिए अलग अलग जगह में जाते हैं और खिला के लेके आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रात के समय में सब प्राणी के संभालने वाले हैं, सोने के बाद वो अपने रस्सी से टूटकर रात के समय खाने के लिए चले जाते हैं। मगर खाते जो भी घास है, अलग अलग प्रकार का घास खाते किसी की खेती में जाते हैं, तो जिसकी खेती में गया है वो खेती वाला अगर देखेगा, वो जानवर को बांधेगा, पीटेगा, मारेगा, बहुत कुछ मारेगा। मारने के बावजूद भी वो जिसका वो गाय या भैंस हो उसको मालिक से बात करता है, उसको भी डांटता है, डांटने के बाद भी और उसके ऊपर से कुछ उसका जो भी नुकसान हो गया भरपाई करने के लिए वो मालिक से मांगते हैं। पिछले कई दिनों में ये लोग करते आए हैं, शायद अभी भी होगा, प्रभु जानता है, आप लोग शायद जानते होंगे। मगर देखो, परमेश्वर ने हमें आज़ाद करके, रिलीज करके हम लोगों को एक जगह पे रखा है, मगर कई बार हम लोग भी उस गाय या भैंस के समान दूसरे की खेती में जाते हैं। खेती में जाने का कारण क्या है? दूसरे का खेती जो है दिखने के लिए अच्छा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मगर असलियत में नहीं है। कुछ समय वो अच्छा रहेगा, मगर हमारा जो परमेश्वर है हमें दिन भर खिलाकर कुट्टी को बांधते हैं, उस कुट्टी को रहना बहुत जरूरी है। फिर ये जो मालिक है छुड़ाने के लिए जाता है, तब उसको कुछ पैसा पे करना पड़ता है, नुकसान भरपाई करना पड़ता है, तब वो गाय हो या भैंस हो, वो मालिक उसको लेकर घर पे आता है। ठीक उसी रीति से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर हम दूसरे की खेती में रहते हुए परमेश्वर ने हमारे लिए, वो दूसरे खेती के मालिक से मार खाने से, उसके नाश करने से, हमें मार डालने से
छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना खून से अपना लहू बहाकर यीशु मसीह हमें खरीद लिया है। आज मेरे प्यारों भाई और बहनों, जितने जन सुनते हैं, मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर चढ़ा है, आपके लिए लहू को बहाया, आपके लिए कोड़े खाए हैं, ताकि हम अपनी मर्जी से किसी और की गुलाम ना बने, हम किसी और से गुलाम ना बने। उसके लिए आज परमेश्वर आपको फिर से एक मौका देता है। अपने मन को फिरा कर, अपने मन को पश्चाताप कर कर प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। इसी प्रकार से हम एक वचन अपना वचन को पढ़ेंगे। वचन गलीतियों का पत्र, उसका 3 नंबर का अध्याय और 13 नंबर का वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई लटकाया जाता है वह शापित है।